कैलाश विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी चुनाव लड़ने की 1% भी इच्छा नहीं थी। मैं तो एक दिन में 8 सभाओं की तैयारी कर रहा था। ऐसा लगता है तो कल गणेश जी का दिन तो चल ही रहा है। तो रास्ता भगवान भ्रमण कर रहे थे और उसी वक्त बूंदा बांधी भी हुई और उसी मेरे पास संदेश आया कि मैं उम्मीदवार बन गया। अभी सत्संग जी से बोल रहा था मैं कि मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं उम्मीदवार हो गया, क्योंकि एक माइंडसेट होता है। गिरिजा की ओ गजानंद, गिरिजा के ओ गजानंद, गिरिजा के ओ गजानंद, गिरिजा के ओ गजानंद। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। बहुत धन्यवाद। पर अंदर से खुश है, सच कह रहा हूं, इसलिए मेरी लड़ने की इच्छा ही जब 1% भी इच्छा नहीं, एक माइंड सेट होता है ना लड़ने का। अपने को तो जाना भाषण, अब बड़े बैठा हो गया भाषण जोड़ निकल जाए तो भाषण देना और निकल जाना, भाषण देना और निकल जाना, ये तो जाता होता है। हमने तो प्लान ये बनाया था कि रोज 8 सभा करनी है, 5 हेलीकॉप्टर से और 3 कार, इस प्रकार रोज 8 सभा करनी है इस पूरे चुनाव में। और ऐसा प्लान भी बन गया था, पर आप जो सोचते वो होता क्या, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। तो भगवान की ऐसी इच्छा थी कि मैं चुनाव लड़ूं, एक बार फिर से जनता के बीच में जाऊं, तो ईश्वर की इच्छा थी। मैं एक बार फिर से उम्मीदवार, मेरा आदमी का भी विश्वास नहीं हो रहा है तो उम्मीदवार, सच कह रहा हूँ। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मुझे टिकट मिल गया और मैं उम्मीदवार बन गया। और अब बोले भारत माता की, माता की, भारत माता की बहुत बहुत। तो नंबर 1 की जीत, नंबर 1 बनाने की जवाबदारी किसकी है? सब कार्यकर्ताओं की है ना। आज से आप सब कैलाश विजयवर्गीय, मैं भी एक सामान्य सा कार्यकर्ता, आप सब विधायक, सब आपका जलवा वही रहेगा जो एक विधायक करेगा, ये बताया तो प्रॉमिस कर देता हूँ आप। तो बिल्कुल विनम्रता से अपने को काम करना, बिल्कुल अहंकार नहीं, बहुत विनम्रता से जनता के बीच में जाना और अपनी बात कहना। देखिए जनता भारतीय जनता पार्टी को पहचानती है, आपको पहचानती है और करीब करीब इंदौर की जनता मुझे भी पहचानती है कि नहीं पहचानती? अब मतलब कोई भी पहचान का मुताज तो है नहीं है जी, नहीं। पर इसलिए अपने को बहुत विनम्रता से सिर्फ लोगों को ये समझाना कि भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा नंबर 1 है, पर अब इसको विकास में भी नंबर। मैं बहुत धर्म संकट में हूँ। मुझे आज सुबह 6:30 बजे गृह मंत्री जी का फोन आया, तो बोले कि चुनाव लड़ रहे तो इसका मतलब नहीं हुआ कि यहाँ की 90 सीट तुमने देखो, 90 सीट में देखना है और तुम्हारी सीट में देखना है। मैंने कहा भाई मेरे लिए नया क्षेत्र है। बोले इंदौर में आपके लिए कोई नया क्षेत्र नहीं है, आपकी जवाबदारी है इंदौर संभाग, भोपाल संभाग और उज्जैन संभाग और कुछ ग्वालियर संभाग की भी सीट तुमको देखना है। मैं नहीं जानता, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मैं क्या करूं? क्या मुझे 1 नंबर में रहना चाहिए या गृह मंत्री के आदेश अनुसार सत्तू जाना चाहिए? क्योंकि सरकार ही तो बनाना है, अपने को सरकार बनाना है ना। 1 नंबर तो अपन जीत जाएंगे और अगर सरकार नहीं बनी तो क्या करेंगे? फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। इसलिए 1 नंबर भी जीतना है और सरकार भी बनाना है। तो सरकार बनाने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा कि नहीं घूमना पड़ेगा? तो ये चुनाव कौन लड़ेगा फिर? तो मैं कैलाश विजयवर्गीय नहीं हूँ, हर एक कार्यकर्ता क्या है? ये मान के यदि हमने चुनाव लड़ा तो चुनाव में कोई परेशानी नहीं होगी।
पर वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा ये तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और एक नंबर में वो भी, एक नंबर में जहाँ बड़े गणपति जी हैं, यहाँ श्री श्री विद्याधाम है, यहाँ अखंड धाम है, यहाँ हंसदास मठ है, यहाँ से चले जाओ तो पितृ पर्वत तक जैन मंदिर है, यहाँ पर बाहुबली भगवान का गोमनगिरी में दास बगीची है। मतलब पूरे, मुझे याद है हम लोग, मैंने कभी कभी गुरु जी की बिरादरी में बैठता था। मतलब कभी कभी दान बाफने के साथ थोड़ी सी ये सारे बगीचे शाम को सिलबट्टे किसते रहते थे। और यहाँ आज आप यहाँ बैठो यार, मैं उस समय थोड़ा थोड़ा शौकीन था, कभी कभी सैटरडे संडे से प्रसाद ले लिया करता था। इस बस्ती से वो वाला संबंध है बड़ा। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस बात के लिए कि मुझे बिना बताए केंद्र के नेताओं ने मान लिया कैलाश जी को क्या बताना कहाँ से लड़ना, दे दिया टिकट, हो जाने वो काम जाने। इतना विश्वास केंद्र के नेता करते हैं और इतना विश्वास कार्यकर्ता करते हैं। कल में कार्यकर्ताओं का जोश देखकर हैरान हो गया।